जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो अपना आईएसएफआर रिपोर्ट होती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, जिसको कि हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट बोलते हैं, उसके बारे में। ये जो रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमारी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं बिहार की, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारी 67वीं बीपीएससी है या 68वीं बीपीएससी है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए ये जो रिपोर्ट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपना समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है उसके द्वारा, और हर 2 साल पे पब्लिश की जाती है। मतलब 2021 से पहले 2019 में की गई थी, और अगली रिपोर्ट कब पब्लिश की जाएगी? 2023 में रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। और जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। अगली जो चीज है कि ये सबसे पहले जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में पब्लिश की गई थी, और ये जो 2021 वाला एडिशन है ये कौन सी है? 17वीं रिपोर्ट है। इस बार फर्स्ट टाइम आपका रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, जो सैटेलाइट्स हैं उनका यूज किया गया है आपके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। तो आगे आ जाते हैं हम अपने बिहार के डाटा से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। तो जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार का टोटल जो वनावरण है, उसके पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है वनावरण और एक होता है आपका वृक्षावरण। मतलब जो आपके वन होते हैं वो आते हैं आपके रिपोर्ट में, और दूसरे आपके जो वृक्ष होते हैं जो आपके लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण की जाती है उसको। तो ये दोनों चीजें हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो वनावरण है वो। तो बिहार में टोटल वनावरण कितना है? 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। और बिहार का टोटल एरिया आपको पता ही है, पर आपको पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये टोटल कितना हो गया? 7.84% हो गया टोटल एरिया का। ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। और 2019 की तुलना में जो है 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, लगभग 1.03% की वृद्धि हुई है जो हमारा टोटल वनावरण है बिहार का। आगे देख लेते हैं। जो बिहार में वनावरण है तो 3 तरह के आपके वन पाए जाते हैं। एक क्या? वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही सघन वन होता है। एक मीडियम डेंस फॉरेस्ट और एक ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आपकी टोटल एरिया इस टाइम कितनी है? 333 किलोमीटर स्क्वायर है। और 2019 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें भी कितनी थी? 333 किलोमीटर थी। तो मतलब जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो एरिया कितनी है? तो ये 3286 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पिछली रिपोर्ट के हिसाब से 3280 किलोमीटर थी। तो इसमें 6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का बदलाव हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारा ओपन फॉरेस्ट है उसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। वो कितना हो गया अब? 3762 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पिछली बार कितना था? 3693 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 69 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुई है। तो इससे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है वो किसमें हुई है, या सबसे कम बढ़ोतरी किसमें हुई है, या किसमें बदलाव नहीं हुआ है जो आपके वन है। तो तीनों डाटा आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आप टोटल एरिया आपको कितना बताया? 7,381 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि जिसमें 75 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब पिछली 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से कितना था? 7306 स्क्वायर किलोमीटर था। आगे हम देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले। तो जो पहले देखते हैं हाईएस्ट क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है वन। तो सबसे अधिक कहाँ पे? आपका कैमूर में है। कैमूर में कितना है? 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कैमूर के टोटल एरिया का लगभग 31.56% है। दूसरे नंबर पे आपका क्या है? पश्चिम चंपारण है, जहां पे कितना है? 903.34 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पश्चिम चंपारण के एरिया का 17.28% है। अब आप पूछेंगे इतना ज्यादा वन है उसके बाद भी परसेंटेज कम है, क्योंकि जो पश्चिम चंपारण है उसकी टोटल एरिया काफी बड़ी है। अगला जो हमारा है रोहतास में थर्ड नंबर पे, अब वहां पे कितना है? 669.91 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि रोहतास के 17.2% एरिया में है। और सबसे कम वन कहाँ पे है? वो शेखपुरा में। शेखपुरा में सिर्फ 1.19 स्क्वायर किलोमीटर वन है, जो कि शेखपुरा की टोटल एरिया के 0.17% पे ही है। दूसरे नंबर पे आपका आता है अरवल, जहां पे 4.14 स्क्वायर किलोमीटर में वन है, जो कि लगभग अरवल के एरिया पे 0.65% ही है। अगला जो हमारा है जहानाबाद। जहानाबाद में जो आपके वन है वो कितना है? 4.43 किलोमीटर स्क्वायर,
जो कि जहानाबाद की एरिया के 0.48% पे है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रतिशत के अनुसार जो वन है कहाँ पे है। तो सबसे अधिक प्रतिशत के अनुसार वन कहाँ पे है, वो भी कैमूर में है। कैमूर में कितना है आपको बताया था, 31.56% एरिया पे। दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है, जमुई आ जाता है। जमुई के 21% एरिया पे, 21.34% एरिया पे वन है। और तीसरे नंबर पे आपका नवादा, नवादा में आपका 20.72% एरिया पे वन है। और सबसे कम कहाँ है, आपको ऊपर बताया जा चुका था, शेखपुरा में सबसे कम है। शेखपुरा में कितना है वो, 0.17% एरिया पे वन है। दूसरे नंबर पे आपका बक्सर, जहाँ पे 10.35%, और सीवान में भी 10.35% एरिया पे वन है। इसके बाद जो वनावरण में वाले जो सिर्फ जिले हैं, तो अभी हमने आपको 3 कैटेगरी बताई थी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट वाली जो एरिया है उसमें सबसे अधिक कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में कितना है, 249.34 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको मैंने ऊपर ये भी बताया था कि टोटल जो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 333 स्क्वायर किलोमीटर था। तो देखिए इतने में से सिर्फ अकेले पश्चिम चंपारण में कितना है, 249.34 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद जो मीडियम कैटेगरी की जो फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, वो भी सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिम चंपारण में ही। वो कितने, 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ओपन फॉरेस्ट है वो सबसे अधिक कहाँ पे है, कैमूर में। कैमूर को भभुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वहां पर कितने हैं, 531.73 स्क्वायर किलोमीटर वन है। अगला हम देख लेते हैं अब वृक्षावरण के बारे में। तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो वृक्षावरण है वो कितना है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर है। जो कि बिहार की जो टोटल एरिया है उसके कितना परसेंट है, 2.48% है। और हमने जो वनावरण देखा तो कितना था, 7.84% था। और 2019 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। अब हम देख लेते हैं टोटल। तो देखिए वनावरण कितना है, 7,381 स्क्वायर किलोमीटर है। जो कि बिहार की जो टोटल एरिया है वो कितने परसेंट की है, 7.84% है। और पिछले 2019 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वृद्धि कितनी हुई है, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है आपके वनों में। और जो वृक्षा है उसमें वृक्षावरण जो है उसमें आपकी जो एरिया है टोटल कितना, 2,341 स्क्वायर किलोमीटर है। और परसेंटेज कितना है, 2.48 है। तो इसका यहाँ 8,4 है, उसका उल्टा हो जाएगा 4,8 हो जाएगा। और इसमें जो वृद्धि कितनी हुई है, 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और टोटल जो देख लेंगे वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,722 स्क्वायर किलोमीटर है आपके। और टोटल बिहार की टोटल एरिया कितना हो जाता है, 10.32% होता है। और टोटल वृद्धि आपकी 2019 की कंपैरिजन कितना हुई है, 413 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। इसके बाद हम देखते हैं जो 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि और कमी कितना हुई है। तो जो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है आपकी बांका जिले में। बांका जिले में आपका 16.29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है वनों के। 2019 की कंपैरिजन की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर आपका जमुई, जमुई में कितना हुई है, 13.22 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि। और थर्ड नंबर पे हमारा है गया, गया में वृद्धि हुई है 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की। और सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है, तो सबसे अधिक कमी हुई है कैमूर में। कैमूर में कितनी कमी हुई है, 4.83 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। दूसरे नंबर पे आपका सुपौल है, सुपौल में कमी हुई है आपकी 4.46 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। और थर्ड प्लेस पे आपका रोहतास, रोहतास में जो कमी हुई है 2.32 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ और जो एक्स्ट्रा चीजें जो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से बिहार के लिए उसको। तो बिहार में जो नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और कहाँ पर है ये, पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसके अलावा जो बिहार में टाइगर रिजर्व है, क्या अभी तो एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। और दूसरा प्रस्तावित है कहाँ पे, कैमूर जिले में बनाने के लिए। और जो टाइगर रिजर्व है इसकी टोटल एरिया कितनी है, 928.82 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसकी टोटल एरिया का 85.71% क्या है, फॉरेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, वो कितनी, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बिहार के अभी कुछ समय पहले जो पहली रामसर साइट घोषित की गई थी उसका नाम क्या है, कंवरताल या काबरताल लेक है। कहाँ पे है, बेगूसराय में। और बिहार का कुछ दिन पहले पहला कम्युनिटी रिजर्व बना था, वो कहाँ पे है, गोगा बिल है। कहाँ पर, कटिहार में। ये ऑक्सबो टाइप लेक है। नेक्स्ट हमारा बिहार में एक डॉल्फिन सेंचुरी भी है। डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, आपका भागलपुर में। उसका नाम क्या है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। बिहार में अभी एक पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे, रोहतास में। और बिहार में एक मंकी पार्क भी बनाया जा रहा है, कहाँ पे, अररिया में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट है वो समाप्त होती है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।